सुपर गॉडवीर सीजन 1 Q&A पार्ट 1। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा जो कि आपको शूरवीर सीजन 2 यानी सुपर गॉडवीर स्टोरी के 10 एपिसोड सुनने के बाद हो रहे हैं, इसलिए तैयार हो जाइए अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। ओके, और हाँ, मैं कमेंट टू कमेंट्स आपके डाउट क्लियर करूंगा, यानी आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं मैं उनको पिक करूंगा और उसके आंसर दूंगा। जैसे Q&A वीडियो नहीं होती है उस तरह ये वीडियो होने वाली है और फिर इस तरह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो फिर आप वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट कमेंट है यूवी लाइट बैकअप ब्रो का और इन्होंने लिखा है, भाई यार विपुल रहेजा की एज का और जीन यूनिवर्स का बहुत करोड़ साल का फ़र्क है और तुमने क्रैब गॉड को उसके साथ का स्टूडेंट भी बना दिया है एक तरह से, जबकि जीन यूनिवर्स करोड़ों सालों से है तो क्रैब गॉड भी तो उतने साल पहले का होगा। भाई गलत हो गया है तुमसे, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की थी, मैं पूरा ज़रूर सुनूंगा, तुम डालते रहो भाई, तुम्हारा चैनल और ग्रो करेगा। तो दोस्तों यूवी लाइट बैकअप ब्रो ने ये कमेंट किया है। ओके, तो अब मैं इन सब सवालों का आंसर दूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले, अगर ब्रो तुमको या सबको याद होगा तो वो विपुल रहेजा ही था जिसने ह्यूमंस को और बाकी के 3 प्लैनेट्स और शूराज को क्रिएट किया था, जिसकी वजह से जीन यूनिवर्स को न शूराज के बारे में पता है, न ह्यूमंस और न दूसरे प्लैनेट्स टाइटन्स, मुराग और सकार ग्रह के बारे में। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, विपुल रहेजा ह्यूमन नहीं था। बाकी अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं विपुल रहेजा और क्रिस्टलाइजर्स की हिस्ट्री के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद। और रही बात क्रैब गॉड और विपुल रहेजा की एज की, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपुल ने ह्यूमंस को क्रिएट किया, फिर ह्यूमंस ने धीरे धीरे तरक्की की और आज उन्होंने अपने आप को इतना बेहतर बना लिया है कि वो जीन यूनिवर्स तक में एंटर हो पा रहे हैं। और ये तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमंस को चंद साल तो लगे नहीं होंगे इतना एवोल्यूशन करने में, इसलिए आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर क्यों क्रैब गॉड और विपुल रहेजा 9 लाइफ गॉड के स्टूडेंट थे और अब वो कितने साल के हैं। ओके, बाकी तो मैंने आप सबसे पहले ही कह दिया है, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ओके, बाकी अब बढ़ते हैं दूसरे कमेंट पे। तो दूसरा कमेंट किया है अरविंद मौर्य ब्रो ने और इनका सवाल है कि वीर का रिबॉर्न कब होगा। तो अरविंद मौर्य ब्रो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वीर का रिबॉर्न होगा? मेरे हिसाब से तुमने या बाकी सब ने सीजन 2 का एपिसोड 6 और 7 सही से सुना नहीं है, वरना आपको उस एपिसोड में ही समझ आ जाता। लेकिन खैर, तुमको ही नहीं बाकी सबको भी यही लगता है वीर का रिबॉर्न होगा, लेकिन मैं आप सबको बता दूं, वीर का रिबॉर्न नहीं होगा। हालांकि वीर आएगा लेकिन रिबॉर्न होके नहीं आएगा, बल्कि एक अलग तरीके से आएगा और वो तरीका शूरवीर स्टोरी के सीजन 1 में छुपा हुआ है। अब जब तक वीर नहीं आ रहा है, आप लोग ये सोचिए आखिर वो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वीर वापस आएगा। आई मीन सीजन 1 में ऐसा क्या हुआ था जो दोबारा सीजन 2 में हुआ है? तो आप लोग सोचिए, बाकी जब वीर के रिटर्न वाला वीडियो आएगा तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। जब तक आप लोग सोचते रहिए, मैं चला तीसरे कमेंट के आंसर देने। तो दोस्तों तीसरा कमेंट किया है टेक गुरु ब्रो ने और इनका सवाल है, शूरवीर स्टोरी का नेक्स्ट हीरो कौन बनेगा? आई थिंक दोस्तों टेक गुरु ब्रो ने ये मान लिया है कि वीर सही में मर गया है, लेकिन खैर मेरे हिसाब से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि स्टोरी उस हिसाब से लिखी ही गई थी कि व्यूवर्स को भी ये लगे कि वीर मर गया है। मतलब राइटर ये चाहता था कि स्टोरी के अंदर के कैरेक्टर्स को भी लगे वीर मर गया है और स्टोरी को सुनने वाले व्यूवर्स को भी लगे कि वीर रहेजा यानी स्टोरी का असली हीरो मर गया है। बाकी रही बात नेक्स्ट हीरो कौन बनेगा, तो टेक गुरु ब्रो, स्टोरी में हीरो हमेशा एक ही होता है और इस स्टोरी का हीरो भी एक है और वो है वीर रहेजा। बाकी रही बात अभी जब वीर नहीं है तो जब तक हीरो कौन है, तो वीर के ना रहने पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी फाइट के टाइम फाइट का रुख बदलने वाले सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं और वो ऑब्वियसली आपको पता है वो 3 कैरेक्टर्स कौन हैं। यस, यू आर राइट, तो वो है चीकू यानी कियांश रहेजा, वीर का लड़का, और फिर सेकंड रूहानी रहेजा यानी वीर की लड़की, और थर्ड पे है बारबी। और बारबी के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो पता ही है कि बारबी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। बाकी तो 11th एपिसोड में आप बारबी की पावर देखने वाले हैं। आई होप टेक गुरु ब्रो के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो हम 4th कमेंट पे आते हैं। तो 4th कमेंट किया है विकास ब्रो ने। तो विकास ब्रो ने लिखा है, यार जो चाहे वो बोल दो और साथ में वीर भी आएगा ये भी बोल देना, उसके बिना स्टोरी फीका सा हो गया है। तो दोस्तों विकास ब्रो जी ने ये बात तो बहुत सही कही है
वीर के बिना स्टोरी फीकी सी हो गई है। लेकिन फिर रही बात वीर के बारे में, तो वो मैंने पहले के पिक हुए कमेंट में बता दिया है, और बाकी वीर कब आएगा ये अभी मैं नहीं बता सकता। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं 5th कमेंट पे। तो 5th कमेंट किया है आनंद तिवारी ब्रो ने, और ये कह रहे हैं चीकू तो गॉड लेवल का फाइटर था और वीर की तरह जीन यूनिवर्स में आ जा सकता था, तो उसका पावर कहाँ गया। तो ये कमेंट किया है आनंद तिवारी जी ने, और देखा जाए तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आनंद तिवारी जी, माना कि चीकू गॉड लेवल फाइटर है, मगर वो अभी एक गॉड नहीं है, अभी भी चीकू लेवल में कम है और वीर से कमज़ोर है। लेकिन रही बात बाकी वॉरियर्स की, तो उनके लिए चीकू कमज़ोर नहीं है, क्योंकि चीकू के पास सुपर बॉडी है, जस्ट लाइक वीर रहेजा। तो जैसे वीर की पावर बढ़ जाती है सुपर बॉडी को यूज़ करके, तो वैसे चीकू की भी बढ़ जाती है। इसलिए चीकू भी एक हिसाब से गॉड लेवल फाइटर हुआ, मगर अभी भी उसे लेवल अप करना है। और बाकी तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आने वाली फाइट्स में चीकू का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ओके, आई होप आनंद तिवारी जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब हम बढ़ते हैं 6th कमेंट पे। तो 6th कमेंट किया है आकाश कुमार ब्रो ने, और इनका कहना यह है कि शिवराज के फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा का क्या हुआ, शूरा उसे यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वो भूल गए उसे यूज़ करना, और इसका सामना केवल और केवल वीर ही करता था और वीर की जगह रोनित लेगा क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये सवाल है आकाश कुमार ब्रो के। तो पहली बात तो ये, शिवराज के पास हाफ फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा था और शिवराज अभी एक वजह से इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और वो वजह आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगी। और रही बात कि वीर ही सिर्फ फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को हैंडल कर सकता था, तो ये बात तो सच है, लेकिन इस लड़ाई में शिवराज अलग पावर का यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। और रही बात नेक्स्ट हीरो की, तो नेक्स्ट हीरो वीर के अलावा कोई नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है कि रोनित का कैरेक्टर इस लड़ाई में अच्छा फाइट करेगा, बाकी तो रोनित सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है। ओके, आई होप आकाश कुमार ब्रो तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब हम बढ़ते हैं 7th कमेंट पे। तो 7th कमेंट किया है आनंद तिवारी जी ने, और इनका कहना है कि वीर और रूही जीन यूनिवर्स में रहने लगे थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, और रूही तो टाइम के बदलाव की वजह से बेबी बन गई थी। तो ये सब क्या है, ये स्टोरी रॉन्ग है, कुछ भी फेक रहे हो। सच बताऊं तो दोस्तों, आनंद तिवारी ब्रो का यह कमेंट देख के मुझे तो हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है आनंद तिवारी ब्रो ने सही से लास्ट एपिसोड सुने नहीं थे सूरवीर सीजन 1 के। बताइए अब मैं इसमें क्या करूं। आनंद जी का कहना है कि रूही जीन यूनिवर्स चली गई थी, मतलब आज तक जो लड़की टाइटन नहीं गई वो डायरेक्ट जीन यूनिवर्स चली गई और रूही बच्ची बन गई थी। अरे आनंद ब्रो, वीर ने टाइम रिवर्स कर दिया था, जिसकी वजह से सब ठीक हो गए थे, और वीर ने क्रैब गॉड की मदद से सबकी मेमोरी से ये भी मिटा दिया था कि उसने ही यूनिवर्स को बचाया था। हालांकि बस सबको ये पता है कि डॉलर ने यूनिवर्स को बचाया था, और किसी को ये नहीं पता कि वीर ही डॉलर था। ओके, और हाँ, एक और बात, यूनिवर्स को डॉलर ने ही बचाया था, जो कि एक ह्यूमन था। इसी वजह से जीन यूनिवर्स और अर्थ का यूनिवर्स आपस में कनेक्ट हो गया है। इस वजह से अब बाकी के क्रिएचर्स भी जीन यूनिवर्स से अर्थ पर आ सकते हैं। हालांकि भी ज़्यादा क्रिएचर्स को अर्थ यानी ह्यूमंस के बारे में नहीं पता है, इसलिए अर्थ अभी तक बची है। बाकी ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर कब तक पृथ्वी ग्रह दूसरे क्रिएचर से बची रहेगी। ओके, सो आई होप आनंद तिवारी ब्रो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब हम बढ़ते हैं 8th कमेंट पे। तो 8th कमेंट किया है अभी रॉय ब्रो ने। तो अभी रॉय ब्रो एक्सट्रीम कम्युनिटी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, और एस गॉड और वी का क्या रिलेशन है ये भी जानना चाहते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि इस टॉपिक की वीडियो कब आएगी। तो अभी रॉय ब्रो एक्सट्रीम कम्युनिटी के टॉपिक पे वीडियो 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद आएगी। ओके, इसलिए अब हम बढ़ते हैं 9th कमेंट पे। तो अगेन एंड अगेन 9th कमेंट किया है आनंद तिवारी ब्रो ने, और ये 3rd कमेंट है आनंद तिवारी ब्रो का। तो आनंद तिवारी ब्रो ये कह रहे हैं कि शूरवीर में तो स्टे अपलेट जीन यूनिवर्स में था और किंग क्लास का फाइटर बन गया था, तो ये स्टोरी अलग क्यों लग रही है, और साथ में ही वीर तो गॉड हॉल लीडर जितना पावरफुल बन गया था, तो वो हाफ डिफाइड कैसे बन गया था। तो आनंद ब्रो, वीर अपनी सुपर बॉडी की वजह से इलेक्थॉर के इतना पावरफुल हो गया था, मगर फिर भी वो इलेक्थॉर से कमज़ोर था, मगर उसके पास एक ऐसी पावर थी जिसका सामना इलेक्थॉर नहीं कर सकता था, और वो था डॉलर का कॉइन यानी यूनिवर्स कॉइन, जिसकी वजह से वीर इलेक्थॉर को इस कॉइन में कैद कर पाया और यूनिवर्स के टाइम को वापस ठीक कर पाया। वरना आप ही सोचिए क्रैब गॉड क्यों इलेक्थॉर से नहीं भिड़ता, क्योंकि उसे पता था इलेक्थॉर को अभी मारा नहीं जा सकता है, बस उसे कैद किया जा सकता है, और यूनिवर्स के टाइम को भी नहीं रोका जा सकता है, उसे बस एक ही इंसान रोक सकता है, और वो था वीर रहेजा। इसलिए अगर आपको याद होगा क्रैब गॉड बेसब्री से वीर के आने का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि अगर वीर ना आता तो क्रैब गॉड यूनिवर्स को दोबारा रिस्टार्ट कर देता, लेकिन वीर ने सही मौके पर आकर अपने यूनिवर्स कॉइन से इलेक्थॉर को कैद भी कर लिया और पूरे यूनिवर्स को बचा भी लिया।
हालांकि वो अलग बात है, वीर को क्रेडिट नहीं चाहिए था, इसलिए उसने सारा क्रेडिट डॉलर को यानी अपनी दूसरी पहचान को दे दिया। ओके, रही बात स्टेपलेट की, तो जैसे सब अर्थ से जीन यूनिवर्स आ जा सकते हैं वैसे स्टेपलेट भी आ जा सकता है। और वैसे भी स्टेपलेट को चीकू के आसपास रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो अर्थ पे ही दोबारा रहने लगा था। और रही बात लेवल की, तो स्टेपलेट का लेवल बहुत जल्दी ही किंग लेवल पर पहुंच जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं 10th कमेंट पे यानी लास्ट कमेंट पे। तो लास्ट कमेंट किया है अरविंद मौर्य ब्रो ने और ये इनका दूसरा कमेंट है। तो अरविंद ब्रो का कहना है 9 लाइफ गार्ड का पेंडेंट वीर में श्रिंक हो गया था, तो क्या वीर के पास भी 9 लाइफ है? तो अरविंद मौर्य ब्रो, ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल किया है आपने। तो इसका आंसर है हाँ, वीर के पास 9 लाइफ है, लेकिन अभी वीर को नहीं पता कि उसके पास 9 लाइफ है, और ना वीर को ये पता है कि वो 9 लाइफ गार्ड की तरह पावर्स यूज़ कर सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से वीर को ये सब दूसरे यूनिवर्स में ही पता चलेगा। और रही बात वीर दूसरे यूनिवर्स कब जाएगा, तो दोस्तों अभी इसमें बहुत टाइम है, क्योंकि अभी इस यूनिवर्स में बहुत से काम अधूरे रह गए हैं और अभी कई लोगों का वापस आना बाकी है, जस्ट लाइक वीर की टीचर ईशा। हाँ, आपने सही सुना, आगे के एपिसोड्स में वीर की टीचर ईशा रिटर्न करने वाली है। और हाँ, शूराज, अर्ल, ड्यूक और किंग लेवल का कैसे हुए ये भी आपको अगले कुछ एपिसोड्स में पता चल जाएगा, इसलिए स्टोरी को एंजॉय करिए। और रही बात डाउट्स की, तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी एक और नई वीडियो में नए सफ़र के साथ। जब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and